Hello friends, my name is Akash Rajput and currently I am pursuing my masters in mathematics and computing from IIT आईएसएम धनबाद। सो फ्रेंड्स, आज हम कैलकुलस के एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे, आज हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेट। सेट हमारा क्या होता है? तो सेट की डेफिनेशन है a well defined collection of object is called set। तो सेट क्या होता है कि कोई भी एक हमने ग्रुप ले लिया, सपोज जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो जो एक क्लास होती है उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ये एक अच्छे से डिफाइन भी किया गया है, इसलिए इसको हम एक सेट कह सकते हैं। एंड एक एग्जांपल और देखते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी एक हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। एंड सिमिलरली सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड एक प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, जैसे सेट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, सेट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी होगी इसमें कुछ नंबर ऑफ बुक्स होंगी, उनका जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट कहते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम ले लेते हैं दो सेट। एक सेट हमने ले लिया ए, उसमें हमने एलिमेंट ले लिए ए बी सी। एक सेट हमने डिफाइन किया बी, उसमें हमारे एलिमेंट हो गया सपोज सी डी एंड ई। तो उसके बाद जो हमें यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो ए के बी के सभी एलिमेंट के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा ए कॉमा सी, ए कॉमा डी एंड ए कॉमा ई। सिमिलरली बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कॉमा सी कॉमा बी डी एंड बी ई। सिमिलरली सी का सी सी कॉमा सी डी एंड सी ई। तो जो ये कलेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी का, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो हमें यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि ए में कितने एलिमेंट हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एन ए से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको हम एन ए से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3। सिमिलरली एन बी में कितने एलिमेंट हैं ये देखते हैं, डिनोट करते हैं हम एन बी से, जिसमें हो जाएंगे 1 2 एंड 3, इसमें भी 3 है। अब नाउ यदि हमें कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी निकाला है, यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। इन एलिमेंट्स को हम कार्डिनलिटी कह सकते हैं। जैसे जो हमारा एन ए क्रॉस बी है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कितने एलिमेंट हुए, में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी। तो नाउ अब देखते हैं हमारा रिलेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो ये होती है जो रिलेशन होता है, जो भी हमने एक सेट, हम सपोज हमने एक सेट ए लिया, इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए ए बी सी। एक सेट बी लिया, इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए ई एफ जी। तो इनका इसके साथ जो कनेक्शन होगा इसको हम रिलेशन कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ रिलेशन इज अ कनेक्शन between elements of two sets
two sets or sometimes within the same sets। तो ये क्या कह रहा है कि जो रिलेशन होता है वो या तो दो सेट में कनेक्शन होगा, और हो सकता है कि यहाँ पर ए से ए में भी कनेक्शन हो, तो इसको हम रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, हमने यहाँ ले लिया कि एक सेट हमारा ये ए हो गया, एक सेट हमारा ये हो गया, ये सेट बी हो गया। यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमने जो रिलेशन है उसको इस प्रकार से दर्शाया, जैसे ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। जो ए है वो ए का एलिमेंट है, बी है वो बी का एलिमेंट है, और हमारा रिलेशन है ए इक्वल टू बी। तो इसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा, सपोज हमने बी को हमने 1 लिया, या बी को 1 लिया, तो ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 to 1। या फिर ऐसे देख सकते हैं ए इक्वल टू 1, तो बी को हाफ होना पड़ेगा, हाफ यहाँ है नहीं, ए इक्वल टू 2 तो बी इक्वल टू 1 यहाँ पे है। यहाँ पे ए इक्वल टू यदि 3 होगा तो बी इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5, वो भी सेट बी में नहीं है। सिमिलर बी सी, यदि हमने ए इक्वल टू 4 लिया तो बी इक्वल टू हमारा 2 होगा, तो सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा ये 2 से। सिमिलरली बी सी ए 5 है तो इसका हो जाएगा 2.5, जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें हमारा जो रिलेशन बनेगा ये है 2, 1, 4, 2। तो ये रिलेशन के एलिमेंट्स हो जाएंगे, और जो हमारा ये फॉर्म बनेगा इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन फॉर्म होती हैं। या तो हम इस फॉर्म को ग्राफिकल फॉर्म बोल सकते हैं, ये ग्राफिकल फॉर्म, और जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, जैसे कि एक ये फॉर्म है ए इक्वल टू उन्होंने 2b डायरेक्ट लिख दिया, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और यदि एलिमेंट्स को हमको लिखना पड़ा, पर्टिकुलर एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के सेट को हमको लिखना पड़ा, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब एक नोट्स लिख लीजिए। तो जो रिलेशन होता है, जो ये रिलेशन है, ये हमेशा जो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उसका एक सबसेट होगा, क्योंकि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि यहाँ यदि इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी यदि हम लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1 1 1 2 एंड सिमिलरली ये हो जाएगा 1 6 तक। सिमिलरली अब नाउ 2 के साथ देखते हैं, 2 1 2 2 एंड सिमिलरली ये हो जाएगा 2 6 तक। ऐसे 3 के साथ देखेंगे, 3 1 2 3 6 तक। ऐसे 4 के साथ देखेंगे, 4 1 4 2, ये हो जाएगा अप टू 4 6। सिमिलरली 5 1 5 2 एंड अप टू 5 6। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 1 और 4 2, और यहाँ पर ये सभी एलिमेंट्स आ जा रहे हैं जो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा 2 1 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, 4 2 यहाँ पर है, 4 2 यहाँ पर भी है। मीन्स जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो यहाँ नोट में लिख लेते हैं, नोट रिलेशन फ्रॉम सेट A to B is always a subset of A cross B। ये B। अब देखते हैं, हमारा एक दूसरा नोट और लिख लीजिए कि जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया गया है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन का एक फॉर्मूला है कि यदि NA सेट A में इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A
equal to x and number of element in set B is y, then total number of relation from set A to B is equal to 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड बी सी डोमेन ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन की डोमेन क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कि एक हमारा सेट ए से बी तक हमें एक रिलेशन दिया था, एक ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बना था, ये बना था हमारा, ये था हमारा रिलेशन ए इक्वल टू बी। एंड जब हमने फाइंड किया तो हमारा रिलेशन हमने पाया रोस्टर फॉर्म में, ये था 21,42। तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which have image available in set B is called domain। अब एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक सेट हमने ले लिया A, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। एक सेट ले लिया B, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये लिख लिया, ठीक है। एंड हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइन है R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट Y इक्वल टू X प्लस 1 वेयर X बिलोंग टू A एंड सॉरी यहाँ पर B है ना, ए बी का टर्म है, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू A प्लस 1 यहाँ पर वेयर A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B। तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा, यदि B इक्वल टू 2 देन A इक्वल टू 1, B इक्वल टू A इक्वल टू 2 देन B इक्वल टू 3, A इक्वल टू 3 देन B इक्वल टू 4 एंड A इक्वल टू 4 B इक्वल टू 5। तो हमारा ये जो रिलेशन हो जाएगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ये आ जाएंगे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। नाउ हमें देखना है डोमेन क्या है। तो डोमेन हो जाएगी जो फर्स्ट रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो हमारी डोमेन हो जाएंगी। यहाँ पर ये एंड ये 1, 2, 3, 4 ये हमारा हो जाएगा डोमेन। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट इसका डोमेन नहीं होगा। डोमेन सेट वही होगा जिसका इमेज हमें फाइंड होगा, ठीक। नाउ वी सी कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है? तो कोडोमेन डिफाइन एज सेट ऑफ all elements in set B। तो सेट B के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे कोडोमेन होंगे। कोडोमेन, ठीक है। तो जो सेट B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कोडोमेन में आएंगे। जैसे कि इन द अबव एग्जाम्पल वी सी सेट B के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सभी कोडोमेन में आएंगे। तो इसका कोडोमेन ऑफ B इक्वल या रिलेशन, जो रिलेशन का जो कोडोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2,
3 4 एंड 5। ये हो जाएगा हमारा पूरा सेट बी। नाउ वी सी द अनदर डेफिनेशन। तो डेफिनेट रेंज, अब रेंज क्या होती है? सो रेंज जिस ए की ए एलिमेंट का इमेज जिस एलिमेंट सेट बी के जिस एलिमेंट पे जाता है उसको हम कोडोमेन रेंज बोलते हैं। सो डेफिनेशन हो जाएगी दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are image of some elements in set B is called range set। एग्जाम्पल सेट, यहाँ पर हम देखते हैं जो एक सेट हमारा ये है एंड सेट बी है, तो ए की किस एलिमेंट पर इमेज जा रही हैं, जैसे 1 का 2 पे गया, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे, तो हम और 4 का 5 पे, तो हमारा जो रिलेशन बना ये है 1 2 2 3 3 4 4 5। तो इस रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट होता है ये 2 3 4 एंड 5, इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा वो हमारा रेंज सेट में आएगा। तो रेंज ऑफ आर यहाँ पे हो जाएगा रेंज आर इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमने ध्यान देने की एक चीज़ ये है कि जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। कैसे? तो जो रेंज है वो एक इमेज है, जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज है, पर जो सेट बी है वो एक कंप्लीट सेट, जो कोडोमेन है वो एक कंप्लीट सेट बी है। सो जो रेंज होगी वो हमेशा उस एलिमेंट की या तो बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। सो नोट में हम लिख लेते हैं इसको भी, नोट रेंज सेट is always a subset of codomain set। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस या रिलेशन। So first we see reflexive relation। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो a relation R on a set A is called reflexive if every element of the set is related to itself। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? जैसे कि हमने एक सेट ए ले लिया 1 2 3 और एक सेट बी ले लिया, इसको हम ए भी ले सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू डिवीजन अभी हम इसको ए ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए 1 2 3। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 एटलीस्ट इतने एलिमेंट तो प्रेजेंट हों, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, पर जो कंपलसरी एलिमेंट हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए वो ये होने चाहिए। तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ठीक है। नाउ वी सी द अनदर टाइप ऑफ रिलेशन विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। So first of all we see the definition। So our relation R on set A is called symmetric if A, B belong to R, then B, A
आल्सो बिलोंग टू आर। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे जो रिलेशन आर है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे एग्जांपल, एक रिलेशन हमने ले लिया, आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन एंड 1 2 belong to R. Then if 2 1 belong to R, then we say R is symmetric. R is symmetric relation. Now we move forward the third type of relation, which is called transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस रिलेशन में क्या होता है कि इफ आर रिलेशन आर इज कॉल्ड transitive relation on A if A comma B belong to R and B comma C belong to R, then A comma C belong to R. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन R को हम R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यदि एक रिलेशन हमें R दिया गया है, वो A क्रॉस A में हमें दिया गया है एंड ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में बिलोंग करता है, देन ए सी आर में बिलोंग करेगा, तब ये इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल, इफ 1 2 आर में बिलोंग करता है, 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है, देन यदि 1 3 आर में बिलोंग करेगा, देन द रिलेशन कॉल्ड, देन दिस इंप्लाई करेगा कि आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब एक नया डेफिनेशन और देखते हैं, ये फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ नहीं, इसको हैज मान लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन का ही एक पार्ट है, ये इन तीनों को कंबाइन करके बना है। तो एन इक्विवेलेंस रिलेशन is a relation that satisfies all three properties. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक, थर्ड इज ट्रांजिटिव। यदि ये तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, देन उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद ही हम अपने लेक्चर को ओवर करेंगे। सो हमें दिया गया है, क्वेश्चन है, ये है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। क्या है? लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर n एज a or b if 2a plus 3b is a multiple of 5 and a comma b belong to नेचुरल नंबर, देन हमें फाइंड करना है कि r क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर इक्विवेलेंस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक रिफ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते थे
कि कोई भी सेट है, यदि उसका खुद से खुद में इमेज आ रही हैं, तो उस रिलेशन को हम बोलते थे ए रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बिलोंग टू आर, जहाँ पर ए नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस 3a विच इज इक्वल टू 5a। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 5a इज अ मल्टीपल ऑफ 5, hence R is reflexive. Now we check symmetricity. So for symmetric, अब इसमें क्या देखते थे, यदि हमारा ए बी आर में बिलोंग करता है एंड देन बी ए भी आर में बिलोंग करेगा। सो फ्रॉम द डेफिनेशन हमें दिया गिवन 2a प्लस 3b इक्वल टू, यहाँ हम देखते हैं ये कितने का 5 का मल्टीपल है, ये हमें दिया गया है, ठीक, इक्वल टू 5k हम सपोज कर लेते हैं, एंड जो k है वो n में बिलोंग करेगा, k बिलोंग टू n। हमको प्रूव क्या करना है, 3a प्लस 2b इक्वल टू x, और x भी n में बिलोंग कर रहा है, ये 5 का मल्टीपल होगा। तो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 5a प्लस 5b इक्वल टू 5k प्लस x। 5 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5a प्लस b माइनस k इक्वल टू x। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x होगा वो लिखा जा सकता है 5 के मल्टीपल में। सो x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, हेंस R इज सिमेट्रिक। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव। सो थर्ड इज फॉर ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या देखते थे कि यदि ए बी आर में बिलोंग करता है एंड बी सी भी आर में बिलोंग करता है, देन ए सी आर में बिलोंग करना चाहिए। तब इस कंडीशन, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो वी हैव गिवन 2a प्लस 3b इक्वल टू 5k 1 एंड 2b plus 3c equal to 5k2. This is equation second. Now we prove 2a plus 3c equal to x. This is a multiple of 5. हमें देखना है सही है कि नहीं। This is third. So हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 2a प्लस 3 एंड 2 5b प्लस 3c इक्वल टू 5k1 प्लस 5k2। ये हो जाएगा 2a प्लस 3c इक्वल टू 5k1 प्लस k2 प्लस b। यहाँ पर हमारा जो k1 था वो भी नेचुरल नंबर था, k2 था, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। सो नाउ वी सी दैट 2a प्लस 3c इज अ मल्टीपल ऑफ 5, hence so 2a plus 3c is a multiple of 5, hence R is transitive also. अब now we have discussed as above कि if a relation satisfy all these three properties, which is reflexive, symmetric and transitive, then this type of relation is called equivalence relation. So R is an equivalence relation. अब यहाँ पे
ये हो गया। लेकिन यदि हमें बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेके प्रूव करने लगते हैं कि इसको 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया एंड देन देखने लगते हैं कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि यदि किसी भी रिलेशन को हमको डिस्प्रूव करना है देन वी कॉन्ट्राडिक्ट बाई टेकन एन एग्जाम्पल, बट इफ़ वी वांट टू प्रूव कि दिस इज अ रिलेशन, देन हमें एक जनरल अप्रोच से उसको प्रूव करना पड़ेगा। सो ये एक बिगर मिसकंसेप्शन है कि लोग इसको प्रूव करने के लिए भी एग्जाम्पल का सहारा लेने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई भी रिलेशन है कि उसको हमको डिस्प्रूव करने के लिए या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट प्रूव करने के लिए हमको मैनुअली उसको प्रूव ही करना पड़ेगा इन जनरल मेथड से। सो यहाँ पर हमने आज के टॉपिक हमने देखा रिलेशन, उसके टाइप्स एंड कैसे उनको फाइंड करते हैं, इन सब के बारे में। सो थैंक यू एंड in the next lecture we move forward the new topic which is functions. So till now keep learning and keep growing. Thank you.